नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और स्वागत है आपका मेरे चैनल मन ब्लॉग पर। और मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे। और आज 4 फरवरी है, 1 बज रहा है। और काम वगैरह सब रोज़मर्रा का वही होता है, सब ख़त्म हो जाता है 10 बजे ही। खाना वाना भी सब खा चुकी हूँ। और कल शाम को 4:30 बजे के करीब आ गई थी मैं बहन के यहाँ से। और मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था जाने का। उनके ना छोटे बेटे का जन्मदिन था, 18 साल का हो गया था वो। तो 18वां जन्मदिन था, तो उसके उसमें सत्यनारायण की कथा और सुंदरकांड का पाठ रखाया था। तो वो मुझसे कह तो 3-4 दिन से रहे थे कि आना है, ज़रूर आना है, पर मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा मैं नहीं आऊँगी। पिछले 8 तारीख को ही मैं उनके यहाँ गई थी। मैंने कहा इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा आना मेरा। तो फिर वो रात को ज़्यादा बोलने लग गए कि आना है। तो फिर रात तक भी कुछ भी नहीं था। फिर सुबह सोचा चलो चलते हैं। थोड़ा ना वो रहता है कि जाओ फिर अगले दिन ही आ जाओ, इतनी दूर सफ़र कर कर। तो इसलिए मैं मना कर रही थी। फिर मैं चली गई थी। मैंने कहा चल मैं जाते हैं, पहली बार, मैं कभी नहीं गई उसके बर्थडे पर। तो वहाँ पहुँच गई थी मैं 12:30 बजे के करीब। पूजा वगैरह हो रही थी उनकी। और मैंने उनसे मिलवाने वाली वीडियो भी बनवाई थी, उनका इंट्रोडक्शन करवाया था एक वीडियो में। पर पता नहीं शायद बच्चों के हाथ में था मेरा फ़ोन, तो वो ना डिलीट हो गई मुझसे। पर अब जब मैं एडिटिंग करने बैठी ना, तो देखा तो वो वीडियो ही गायब थी। तो अब जब कभी मिलेंगे तब मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी। और फिर कल वो मुझे छोड़ने आए थे। तो मैं मना कर रही थी कि मैं जैसे मेट्रो से आई हूँ मेट्रो से चली जाऊँगी। पर वो जिया जी वो कहने लगे मैंने बुलाया है तो मैं छोड़ के आऊँगा। तो दोनों जने ही आए थे वो मुझे यहीं तक छोड़ने, घर तक। 15-20 मिनट रुके थे। फिर 5 बजे के करीब निकल गए थे वो यहाँ से, क्योंकि 2-2.5 घंटे लग जाते हैं दिल्ली के आराम से, अगर जाम ना मिले तो इसलिए जल्दी निकल गए थे वो, रुके नहीं थे। और उस दिन हम रात को ना 3 बजे तक बात करते रहे दोनों बहनें। और नवी तो सो गई थी, सब सो गए थे। हम दोनों पता, एक तो जो घर के उनके वहीं रहती हैं थोड़ी दूर, एक बड़ी वाली जो बहन है मेरी, तो वो तो चली गई थी। और इनके घर में रुकी थी, तो उनसे 3 बजे तक बात होती रही। और अक्सर ऐसा होता है, हम कहीं भी मिलते हैं ना, जब हमें रात रुकने का मौका मिलता है तो हम सोते नहीं हैं। और बस बातें पता नहीं कहाँ कहाँ से निकलती रहती हैं। मम्मी के यहाँ मिलते हैं, तीनों इकट्ठे होते हैं, जैसे राखी पे या भैया दूज पे जाते हैं। तो रात को प्रोग्राम बना के जाते हैं कि भाई रात को रुकना है। तो फिर ना हम सोते नहीं हैं, हमारे 3-4-5 कब बज जाते हैं हमें पता नहीं चलता। और ये नहीं कि हम तीनों ही जगते रहते हैं, मम्मी भी हमारे साथ, भाई भी हमारे साथ। और चाय 1-2 बार बना लेते हैं रात को। और बस बैठ के बात होती रहती है। कभी हम उसकी टांग खींचते हैं, कभी उसकी खींचते हैं। तो मतलब पुराने दिन ना बहुत याद आते हैं। शादी से पहले भाई बहनों में इतना प्यार नहीं होता मेरे ख्याल से। जब शादी हो जाती है ना तब ज़्यादा होता है। और मैं भी अपने भाई से मतलब लड़ाई होती रहती थी मेरी, छोटी छोटी बात पर। और जब शादी हो गई ना तो तरसते हैं फिर मिलने के लिए। तो जब ऐसे मिलते हैं, हमें मौका मिलता है कि भाई हमें है एक दूसरे के साथ, तो फिर हम ना सोने में टाइम ख़राब नहीं करते, हम बातें करते रहते हैं। और मम्मी भी हमारे साथ जगती रहती हैं। और कुछ मैं इस वजह से भी मना कर रही थी वहाँ जाने की कि 5 तारीख को ना मेरी मम्मी का ऑपरेशन है आँख का। और मोतियाबिंद है उनकी आँख में, तो ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो अब वो करवाएंगी, तो मुझे जब भी जाना है तो फिर अब जाना पड़ेगा वहाँ पर भी। देखेंगे जैसा प्रोग्राम बनेगा। और शाम को आकर कपड़े हो रहे थे बहुत सारे, फिर मैंने मशीन लगा ली थी। और मशीन बहुत सारे कपड़े थे तो 2-2.5 ले थे। और फिर कोई ब्लॉग वगैरह स्टार्ट किया नहीं था मैंने। कपड़े धोकर अपना काम कमरा वगैरह सेट कर कर फिर सो गए थे। पर आज मौसम इतना ख़राब है यहाँ पे ना, सुबह से ही बारिश हो रही है। कपड़े मैंने अंदर ही डाल रखे हैं क्योंकि और तो सुखाने की जगह नहीं है। कमरों में ही तार वगैरह बांध कर डाल रखे हैं। कभी धूप निकल जाती है, आज कभी बारिश हो रही है। तो मौसम ख़राब है। और जैसे कल लग रही थी ना गर्मी सी, आज थोड़ी ठंड ज़्यादा बढ़ गई है यहाँ पे। और आज सुबह से भी मैंने कोई ब्लॉग स्टार्ट नहीं करा, बस मन नहीं करा आज। क्योंकि आज सुबह से जब से उठी हूँ ना तो मन थोड़ा सा अपसेट है। 1-2 बातें हैं जो घूम रही हैं मन में, और कोई ख़ास बातें भी नहीं हैं। पर जब खाली बैठते हैं ना तो वो बातें घूमती रहती हैं। तो इसलिए कोई भी मैंने ब्लॉग वगैरह स्टार्ट नहीं किया था। फिर मैंने सोचा, मैं ऐसी बैठी हुई थी, मैंने सोचा चलो वीडियो बनाती हूँ। मैं थोड़ी आप लोगों से बात करूँगी ना तो मेरा मन ठीक हो जाएगा।
तो इसलिए मैं आपसे बात करने लगी। और अभी 1 डेढ़ घंटे बाद मुझे जाना है होम विज़िट पर, तो मैं वहाँ जाऊँगी। और फिर वही शाम हो जाती है, शाम को वही काम, मतलब कुछ ख़ास काम नहीं है, यही होते हैं रोज़ के काम ही। तो बस जाऊँगी, फिर आपको बाद में ही मैं बात कर पाऊँगी आपसे। तो मिलते हैं आपसे। और 4 बजे के टाइम मुझे थोड़ा सा टाइम मिला, तो उसके बाद ना एक सूट पड़ा था कटिंग करने के लिए, मतलब सिलने के लिए। तो मैंने सोचा आज टाइम है तो इसकी कटिंग कर लेते हैं और थोड़ी बहुत सिलाई कर लेती हूँ। मैं थोड़ी बहुत क्या, अपने पहनने लायक तो कर ही लेती हूँ, खुद सिल कर पहन लेती हूँ। तो ठंड की वजह से मन नहीं करता था रोज़, फिर आज ठंड सी थी नहीं ज़्यादा, मैंने कहा चल आज काटते हैं इसको, फिर आगे जब टाइम मिलेगा तो सिल लूँगी। तो बस वही कर रही थी, मैं ड्राफ्ट वगैरह लगा रही थी सूट पे और काट रही थी अपना सूट। और पहले मुझे ना सिलाई आती थी, मतलब पहले अच्छी तरह आती थी, और पर ना नवी के पापा के जाने के बाद और फिर मैं जॉब वगैरह करने लगी तो फिर टाइम नहीं मिलता था, इस वजह से मैंने छोड़ दी थी। मैं अपने कपड़े बाहर ही सिलवाती थी ज़्यादातर। और पर ये जो लॉकडाउन हुआ ना 3 महीने का, और इसमें घर में रहती थी तो सोचती क्या करूँ, टाइम पास नहीं होता था। तो मैंने ना दोबारा कोशिश की और थोड़ा सा यूट्यूब पर देखा, जो मैं भूल गई थी ड्राफ्टिंग वगैरह। तो ब्लाउज़ वगैरह 1-2 ब्लाउज़ ख़राब हुए मुझसे, लेकिन फिर फिटिंग आने लग गई। तो वही लॉकडाउन का मुझे बस यही फ़ायदा हुआ कि जो चीज़ मैं भूल चुकी थी ना, वो मुझे दोबारा करनी आ गई है। अब मैं दोबारा से ही अपने ब्लाउज़ या सूट वगैरह मैं खुद सिल लेती हूँ, मैं बाहर नहीं सिलवाती। सूट कट गया है और सूट के बाद सलवार पर ड्राफ्ट लगाया और वो काट रही हूँ। और कट कर रख जाएगा तो फिर जब भी टाइम मिलेगा ना तो सिल लूँगी इसको, चाहे एक दिन में मिले। अब मुझसे नीचे बैठ के कटिंग होती नहीं है, और मैं फिर ना इस बेड पर ही फैला के कटिंग वगैरह करती हूँ। तो बस कट ही गया है लगभग ये। और कटिंग करने के बाद थोड़ी देर बाद ना बच्चे मुझे बाहर बुला कर ले गए। लगभग 6 बज रहे थे, अंधेरा सा हो गया था। मैंने बोला भी अंधेरा हो रहा है, तो वो खुश कहने लग गया, नहीं अभी अंधेरा नहीं हो रहा, खेल लो थोड़ी देर चाची। तो फिर मैं उसके साथ खेलने लगी हूँ, और नवी भी बैठी हुई थी, कह रही पहले खुश खेलेगा फिर मैं खेलूँगी। तो मैं बस थोड़ी देर इनके साथ खेलने लगी हूँ बैडमिंटन। तो बाहर से आने के बाद और हाथ वगैरह धोए मैंने, और उसके बाद ना मैं आटा गूँदने लगी हूँ, क्योंकि रोटी बनानी है मुझे। और कम से कम 15 मिनट पहले तो गूँद कर रखना चाहिए आटा, और सेट हो जाता है थोड़ा सा, और रोटियाँ ना सही बनती हैं फूली फूली। और वरना तभी बनाने लग जाओ ना तो रोटी अच्छी नहीं बनती। इसलिए मैं आटा गूँद कर रख दूँगी थोड़ी देर। और अंदर हमारे चल रहा है तारक मेहता। जब भी टीवी चलता है तो ज़्यादातर उसमें तारक मेहता चलता है, क्योंकि वो नबी को पसंद है। और पहले ना वो मुझे बहुत बुरा लगता था, देखना भी मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब क्या करें, जो चलता है जो उसको पसंद है वही मुझे भी पसंद आने लग गया है।
और बस रोटी बनानी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद मैंने कढ़ी को छोंक लगा दिया था। कढ़ी गर्म हो गई है एक तरफ, और थोड़ी ही रोटी बनती है शाम को भी, तो बस वही बना लूँगी मैं। बस तो रोटी बन गई है। अब साथ के साथ ये चकला बेलन वगैरह है ना, वो धो के रख देती हूँ मैं, सिंक में पड़ा नहीं रहने देती। तो बस वही धोने लगती हूँ, क्योंकि ना वो सही नहीं माने जाते, उन्हें झूठे बर्तन में डालते हैं। तो मैं हाथ के हाथ ही जैसे ही रोटी बनाती हूँ ना, तो चकला बेलन धो के मैं उनकी जगह पे रख देती हूँ। तो बस सब काम कुछ नहीं है, पापा को खाना देना है और मम्मी खा रही है बैठ के। तो बस थोड़े बहुत बर्तन हैं, ये भी मैं साथ के साथ साफ़ कर लूँगी। और अंदर से आवाज़ आ रही थी दोनों को लड़ने की, और तो मैं उन्हें देखने गई। मैंने कहा ये कर क्या रहा है, बड़ी तेज तेज आवाज़ आ रही थी। और उसके बाद रोटियां वगैरह बनाने के बाद मैंने मुँह हाथ धोकर फिर मैं पूजा करने लगी हूँ। और जब खाना बनाना शुरू करती हूँ ना, तो भोग तो मैं तभी लगा देती हूँ कान्हा जी को, पर पूजा मेरी रह गई थी, तो उसके बाद मैं पूजा करने लगी हूँ। सोने की तैयारी ही कर रहे थे, तभी याद आया कि कल फ्राइडे है और बाल भी धोने हैं। तो बाल धोने हैं तो फिर तेल लगाना ज़रूरी था, तो फिर तेल लगाया मैंने। नवी से बोला मैं उनको मसाज कर दें, तो टीवी देखने में व्यस्त थी, क्योंकि अभी लाइट आई है। तो पहले उसने टीवी चलाया और फिर मैंने अपने आप ही डाल लिया। काफ़ी देर बाद आपसे बात कर रही हूँ, लगभग 11:15 का टाइम हो रहा है और सब काम ख़त्म हो गया था। वो तो 8 बजे ही हो जाता है, रोज़ की तरह ही खाना पीना सब हो गया था। और सुबह कढ़ी बनाई थी तो वही रखी थी, तो फिर मैंने रोटियां बनाई थी बस। और नवी चावल खाती है तो चावल बनाए थे उसके लिए। और आज ना पूरे दिन बारिश हुई है यहाँ पे, रुक रुक के बिल्कुल धूप नहीं निकली। और शाम के टाइम भी बारिश हुई थी, बहुत तेज़ वाली बारिश हुई थी, तो इस वजह से लाइट चली गई थी। कम से कम 3 घंटे में लाइट आई है, और इस वजह से इन्वर्टर में कोई दिक्कत आ गई, पता नहीं वो चला ही नहीं इन्वर्टर, आधे घंटे में ही बंद हो गया था। अब मुझे कल बिजली वाले को बुला कर दिखाना है कि क्या दिक्कत आई है उसमें।
तो इस वजह से कुछ और काम हो नहीं पाया, वरना मैंने सूट वगैरह काटा था ना, मैं वो सिलने बैठ जाती शाम के टाइम, पर अंधेरा था तो कुछ नहीं कर पाई। नवी भी अपना काम नहीं कर पाई, वो अब बैठी हुई है, ये काम कर रही है अपना, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही लाइट आई है। और मैं भी बैठी हूँ इसके साथ, जब तक इसका काम नहीं होगा जब तक सो नहीं सकते, जब काम हो जाएगा जब भी सोएंगे अब। और बस आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो उसको लाइक ज़रूर करना, और जो पहली बार देख रहे हैं को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ठीक है, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखना और गुड नाइट, बाय बाय।